एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं बच्चों की खांसी के बारे में कि बच्चे को खांसी क्यों होती है। आप देखोगे कि विदाउट एनी रीजन अचानक बच्चे को खांसी शुरू हो गई, या फिर कहीं आप गए हो और आप जब भी घर वापस आए आपके बच्चे को खांसी शुरू हो गई, या फिर कहीं इन्विटेशन पे गए हो, घर आते ही आपको बच्चे को खांसी शुरू हो गया, अचानक सडन आपके बच्चे को खांसी शुरू हो गई। इसके पीछे रीजन क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके बच्चे को सिर्फ खांसी हो रही है तो आप क्या करोगे, कौन से केस में आपको डॉक्टर के पास इमीडिएट भागनी चाहिए और कौन से केस में होम रेमेडीज बिल्कुल भी काम नहीं करता, तब मेडिसिन की जरूरत होती है, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। बिकॉज मेरा बच्चा अभी 4-4.5 साल का है और मैंने ये जो एक्सपीरियंस की है कई बार की है। और खांसी जब होती है ना, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग रीजन की वजह से हो सकता है। तो आपके बच्चे को कौन से रीजन की वजह से हो सकता है वो आप एनालाइज कर सकते हो अगर आप डिटेल्स में इस वीडियो को देखो, और उस हिसाब से आप होम रेमेडीज भी ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज डॉक्टर के पास भाग सकते हो। क्योंकि बहुत बार डॉक्टर्स इंस्टेंट अवेलेबल नहीं होते, उस केस में होम रेमेडीज जो होती है वो बच्चे के कंडीशन को खराब होने से बचा सकता है। उस केस में आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है बच्चे को स्मूथ रखने का। तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे को खांसी क्यों होती है। या तो एलर्जी की वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, उसके बॉडी में कोई बैक्टीरिया गई हुई हो इसकी वजह से हो सकता है। बहुत बार ऐसा देखोगे कि आप कहीं घूमने गए हो और वहां से वापस आने के बाद ही बच्चों को खांसी शुरू हो गई। इन द सेंस हो सकता है कि आप ऐसे जगह पे गए हो ना जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन थी, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा थी, जिससे बच्चे को एलर्जी हो गया। या फिर नॉर्मली किसी खान पान से भी बच्चे को एलर्जी हो सकती है। या फिर आप ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे आसपास कोई स्मोक कर रहा था, उस धुएं से बच्चे को एलर्जी हो गई जिसकी वजह से बच्चे को खांसी शुरू हो गई। या फिर बच्चे के बॉडी में किसी से कोई वायरस चला गया जिसकी वजह से बच्चे को खांसी हो रही है। ये कुछ रीजन होते हैं नॉर्मली खांसी होने का, अनलेस के कोई ऐसी बहुत सीरियस सिचुएशन ना हो, जैसे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम या कोई और अस्थमा की प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम सीरियस कंडीशन ना हुई हो। नॉर्मली इन सारी चीजों की वजह से ही बच्चे को खांसी होती है। अब मैं आपको बोलूंगी कि कौन से केस में आपको थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आप देख रहे हो कि आपके बच्चे की खांसी के साथ साथ ये और भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी घर पे वेट ना करें। कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास भागना ही चाहिए। नंबर 1, अगर आपके बच्चे को खांसी के साथ साथ बुखार भी है, क्योंकि नॉर्मल जो खांसी होती है ना, खांसी एक्चुअली एक तरीके से अच्छे सिम्टम होते हैं। यानी कि हो सकता है कि आप एसी में रहे हो और बच्चे के रिस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें थोड़ा बलगम जम गया, कफ हो गई, या फिर गले में कुछ अटक गया हो, तो नेचुरली क्या होता है, हम कुछ ऐसा कुछ करके ना उसको झाड़ लेते हैं, फेंक देते हैं, बट बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। तो ये एक नेचुरल रिएक्शन है बच्चे के बॉडी में कि बच्चे के खांसी होती है या कुछ भी अगर फंस गया हो गले में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ भी फंस गया हो ना, तो बच्चे या तो वॉमिट करके निकल देता है या फिर उसको निगल लेता है, वो पेट में चले जाता है और पॉटी के थ्रू बाहर आ जाता है। तो खांसी एक तौर से अच्छी बात होती है, नेचुरल रिएक्शन होता है बच्चे के बॉडी में। बट अगर बच्चे को फीवर हो जाए इसके साथ साथ, तो डेफिनेटली बच्चे की बॉडी में कोई ऐसी वायरस गई है जिससे बच्चे की बॉडी जो है वो फाइट कर रही है। और उसके साथ साथ अगर बच्चे को खांसी है ना, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाओ, क्योंकि ये वायरस बहुत ही जल्द अपना इफेक्ट दिखाता है। और इस केस में बच्चे के साथ एटलीस्ट हमें वेट नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 जो कंडीशन होती है वो है अगर 1-2-3 दिन नहीं, 7-8 दिन तक बच्चे को खांसी हो रही है। यानी कि अगर कोई एलर्जी से बच्चे को खांसी हुई, या फिर पोल्यूशन से, या फिर किसी भी चीज से बच्चे को खांसी होती है ना, तो नॉर्मली किसी के घर में ना बच्चे के एलर्जी के लिए कोई दवाइयां होती है जो कि इमरजेंसी दवाइयां होती है, वो हम स्टोर करते हैं छोटे से 1 साल 1.5 साल के बच्चे को। अगर उससे छोटा बच्चा हुआ तो नहीं स्टोर करनी चाहिए, तो डॉक्टर को दिखानी चाहिए। बट 1-1.5 साल का 2 साल के बच्चे के जो मेडिसिन होते हैं ना, वो नेचुरली हम आपातकालीन दवाइयां जो होती हैं वो हम स्टोर करते हैं, उससे ठीक हो जाता है, 1-2 दिन में ही ठीक हो जाता है। बट बच्चे को अगर 7-8 दिन से ज्यादा खांसी है ना, फीवर नहीं है पर फिर भी 7-8 दिन से ज्यादा खांसी है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि और कोई भी रीजन हो सकता है। और अगर बच्चे को खांसी के साथ सांस लेने की दिक्कत हो रही है, यानी कि चाहे 1 घंटे के लिए ही खांसी हो रही है बट बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जानी चाहिए। इस केस में बिल्कुल भी घर पे वेट ना करें। अब मैं बात करूंगी कि अगर बच्चे को नॉमिनल कोई मतलब कि हल्की फुल्की खांसी है, कोई सीरियस कंडीशन आपको लग रहा है कि नहीं, यानी कि फ्रीक्वेंटली बच्चे को खांसी नहीं हो रही है, कभी कभार बच्चा खांस रहा है नेचुरली, तो फिर आप क्या कर सकते हो जिससे बच्चे की खांसी जो है गायब हो जाएगी। नंबर 1, आपको बच्चे को गरम गरम सूप देनी है। सूप बच्चे बहुत पसंद करते हैं और उस एज के बच्चे नॉर्मली लिक्विड ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप बच्चे को गरम गरम सूप दोगे, चिकन सूप हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया, या फिर गरम गरम दाल, कोई भी और सूप हो गई जिसको आप बच्चे को अगर बना के दोगे ना, तो उसकी
की जो ट्रैक होती है ना वो उस लिक्विड से क्लियर रहती है, उसमें स्ट्रेंथ आता है। चिकन में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बच्चे की खांसी के लिए अच्छा होता है, तो इससे बच्चे की खांसी जो है धीरे धीरे ठीक होती है। नंबर 2, आप बच्चे को बहुत ज़्यादा ही लिक्विड दीजिए। कोई भी लिक्विड हो सकता है, चाहे वो फ्रूट जूस हो या फिर चाहे वो सूप हो या फिर चाहे वो पानी हो, भर के आप उसको दीजिए, ताकि खांसते खांसते बच्चे का जो गला होता है ना वो सूख जाता है, इससे और ज़्यादा खांसी होती है, उसमें फिर खराश आ सकती है, बच्चे को दर्द हो सकता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिक्विड दोगे तो नमी बरकरार रहेगी और इससे खांसी काफ़ी कम होगी। आप बच्चे को घर से बाहर लेके जाए, अगर आप खुले हवा में उसको रखोगे, जो बाहर की वेदर होती है वो बच्चे के लिए काफ़ी आइडियल होता है। खांसी भी आप देखोगे कि आप जब बाहर गए हो, इन्वायरमेंट में लेके गए हो शाम के टाइम पे, तो आप देखोगे बच्चे की खांसी जो है ना वो बहुत बार थोड़ी बहुत रुक जाती है, क्योंकि वेदर में इतनी नमी होती है ना जो बच्चे की ब्रीदिंग सिस्टम को ज़्यादा इंप्रूव करता है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है या फिर 1 साल से छोटा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में बहुत ज़्यादा ही एंटीबॉडीज होती हैं। तो अगर आपके बच्चे के बॉडी में कुछ भी गया हो ना तो ये बहुत मदद करता है उससे फाइट करने में। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है तुलसी, लहसुन और जिंजर। ये जो अदरक, लहसुन और तुलसी की मैं बात कर रही हूँ, हम सभी जानते हैं कि ये कितना अच्छा होता है बच्चे के लिए। लहसुन में एंटीबॉडीज होती है, जिंजर में भी ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तुलसी तो रामबाण होता है खांसी के लिए, ये बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। तो आप तुलसी के पत्ते को अच्छे से वॉश करके थोड़ी सी हनी के साथ आप बच्चे को दो, थोड़ी सी शहद के साथ, और जिंजर और जो लहसुन है उसको भी आप कद्दूकस करके किसी भी खाने में उसको ऐड करके आप दीजिए। ये भी बच्चे की खांसी को बहुत जल्दी रिकवर करने में मदद करता है। ये जो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ ना ये सदियों से चलता आ रहा है और वो है घी मसाज। जब भी बच्चे को खांसी होना तो घी को थोड़ा सा गर्म करके आप उसके गले के इस एरिया पे, हाथों के नीचे, पैरों के नीचे अच्छे से रब करो, मसाज करो। इससे क्या होता है, बॉडी गर्म रहती है, जिससे बच्चे की खांसी जो है वो काफी जल्दी छूमंतर हो जाती है। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगी वो है हल्दी वाला दूध। देखिए हल्दी वाला दूध जो है ना हम बड़े भी लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव होता है। आप थोड़े से दूध जितना बच्चा क्वांटिटी लेता है उसमें एक पिंच सिर्फ आपको हल्दी डालनी है और वो बच्चे को रात को सोने से पहले देना है, और इसका असर रात को ही बहुत अच्छा करता है, तो अब इसका इस्तेमाल भी जरूर करें। नेक्स्ट जो है वो है मस्टर्ड ऑयल मसाज। ये तो घर घर में इस्तेमाल होता है। पहले तो रगड़ के मस्टर्ड ऑयल से मसाज की जाती थी बच्चे को, पहले तो ये घर घर में यूज होता था। आजकल तो मस्टर्ड ऑयल मसाज काफी कम हो गई है, पर फिर भी मस्टर्ड ऑयल जो है वो जिंजर के साथ और अजवाइन के साथ, मतलब कि मस्टर्ड ऑयल में अगर आप अजवाइन और जिंजर को अच्छे से उसको थोड़ा सा स्टीम करके उस ऑयल से मसाज करते हो बच्चे की, तो बच्चे की खांसी बहुत जल्दी गायब हो जाती है। क्योंकि बच्चे के रेस्पिरेटर में कोई भी बलगम वगैरह जम गए हो या गले में कुछ खराश जैसी हुई हो तो ये काफी मदद करता है इसको ओवरकम करने में। आज भी 4 साल हो गए हैं मेरे बच्चे को, जब भी विंटर आती है उससे पहले ही मैं थोड़े से मस्टर्ड ऑयल में जिंजर को और अजवाइन को स्टीम करके कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ और उससे ही थ्रू आउट विंटर में मसाज करती हूँ, चाहे बच्चे को खांसी हुई हो, सर्दी हुई हो, ना हुई हो, ताकि उसको ठंड लगे ही ना, क्योंकि पता नहीं क्या हो सकता है, बच्चे को कुछ भी हो सकता है। तो पहले से ये चीज़ें मैं कंटिन्यू करती हूँ। बट यस, मस्टर्ड ऑयल से बहुत सारे बच्चों को एलर्जी होती है, उसका ध्यान जरूर रखें। और आखिरी चीज वो है कि बहुत सारे मदर्स ऐसे होते हैं ना जो शुरुआत में इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और जब बच्चे को बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है खांसी की तब जाके डॉक्टर के पास भागते हैं, तब तक बच्चा बहुत उसको तकलीफ हो जाती है। तो जब भी आपको इसकी शुरुआत दिखे तब से ही होम रेमेडीज करना शुरू करो, तो बच्चे की कंडीशन जो है वो खराब ही नहीं होगी। अगर उसको सीरियस कोई कंडीशन ना आ गए, मतलब उसके बॉडी में अगर कोई वायरस वगैरह ना गया हो, तो आप शुरू से ही इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, इससे बहुत फायदा मिलेगा। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।